participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्चायाणं नमो लोहे सवसावुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान त्यानो रंग हम या दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ आ समयसार नामનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ मांगलिक करके आत्मा का अनंत शक्ति सामर्थ्य स्वरूप आत्मा स्वभाव वो दिखाना चाहते हैं. जो अनंत शक्ति का पिंड है, ऐसे आत्मा का स्वरूप जिस पर दृष्टि और उपयोग रखने से अज्ञानी जीव की मिथ्या मान्यता कि मैं पर के परिणाम का करता हूँ, मैं विभाव परिणाम का करता हूँ, ये अभिप्राय छूट जाता है. ये दूसरे अधिकार में अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाकर जीव ज्ञाता दृष्टा बने, ऐसी आचार्य भगवान की भावना है. कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक 85 जीव नाना रूप है. नाना का अर्थ है अनेक रूप. अनेक रूप का अर्थ है आत्मा, उसमें अनंत गुण है, उसमें अनंत गुण भेद है, अनंत धर्म भेद है, अनंत प्रकार की पर्याय का भेद है. ऐसा एक नई का पक्ष है. कौन सी नई का ये पक्ष है? तो कि व्यवहार नई का पक्ष है.
8वीं गाथा से व्यवहार नहीं का स्वरूप बताया है 8 से 12 तक भूमिका की गाथा में। वहाँ बताया था कि व्यवहार नहीं का विषय भेद है और जीव में प्रयोजन भूत भेद 2 प्रकार का है, गुण भेद, पर्याय भेद। गुण भेद अनंत प्रकार का है, पर्याय भेद अनंत प्रकार का है। तो व्यवहार नहीं का विषय भेद है और भेद पर दृष्टि करने से विकल्प की उत्पत्ति होती है। भेद का चिंतन वो भी विकल्प है, चाहे गुण भेद हो, पर्याय भेद हो। भेद दृष्टि का विषय नहीं है, भेद ध्यान का विषय नहीं है, अभेद ध्यान का विषय है, अभेद दृष्टि का विषय है। जो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है वो आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। चिंतन क्यों करता है? तो कि तत्व चिंतन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन तत्व चिंतन कब तक रहता है और तत्व चिंतन कब छोड़ना है? तो कि जीव ने तत्व चिंतन किया, कि विश्व के 6 द्रव्य से मैं भिन्न हूं, तो विश्व के पदार्थों का चिंतन के माध्यम से लक्ष्य छोड़ा। 10 प्रकार के परिग्रह से भिन्न हूं, उसका चिंतन करके 10 प्रकार के परिग्रह से भी उदासीन हो गया। बाद में 5 इंद्रिय के विषयों वो भी मुझसे भिन्न हैं, ऐसा चिंतन करके 5 इंद्रिय के विषयों का भी लक्ष्य छोड़ा। फिर शरीर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं भिन्न हूँ, ये शरीर मेरी चीज नहीं, वस्तु नहीं। जीव और शरीर चिंतन करके निर्णय किया कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं, तो शरीर से भी उदासीन हुआ। बाद में मन के संग में चिंतन किया कि मैं एक रूप हूं कि अनेक रूप हूं। तो अनेक रूप हूं तो अनेकपना वो तो भेद है और भेद ध्यान का विषय नहीं है। भेद पर दृष्टि और उपयोग रखने से तो विकल्प उत्पन्न होता है। उसका भी निर्णय किया कि भेद पर दृष्टि नहीं करनी है, लेकिन भेद पर दृष्टि नहीं करनी है, भेद पर दृष्टि नहीं करनी है, ऐसा विकल्प भी विकल्प है।
वो विकल्प छूटेगा तो अनंत गुणात्मक अभेद एक में हूँ। भेदों से उदासीन होकर अभेद तक मुझे जाना है, तो भेदों से उदासीन होकर अभेद का चिंतन किया। तब आचार्य भगवान ने कहा कि तू यहाँ तक आया और वहां रुक गया, अभेद का मन के संग में चिंतन किया, लेकिन मन का संग छोड़कर अरूपी ऐसा ज्ञान दर्शन में स्वभावी अनंत गुणात्मक जो मेरी सत्ता है, उसमें उसका विकल्प छोड़कर उसमें मुझे लीन होना है, तो तूने उसमें लीनता नहीं की, विकल्प तक आया। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप दो नहीं से दो प्रकार का है, दो पक्ष से दो प्रकार का है। आत्मा का स्वरूप भेदरूप है, वो व्यवहारिक का विषय है। उसको व्यवहार क्यों कहा? तो क्या आत्मा का भेद है? नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में भेद है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा की अनादि से अनंत काल की अनंत प्रकार की विविध पर्याय होती है। ये आत्मा का स्वरूप है, उसमें हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन तुझे आत्मा का स्वरूप सविकल्प दशा में जानना है कि तुझे आत्मा का स्वरूप का अनुभव करना है। तुझे अनुभव करना है तो उसकी विधि और रीति ऐसी है कि आत्मा के भेद में रुकेगा। आत्मा के भेद कैसा है वो मन के संग में चिंतन करेगा तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? तो कि आत्मा का अभेद स्वरूप, आत्मा का अभेद स्वरूप भी है। आत्मा अनंत गुणात्मक अखंड एक सत है। आत्मा अनंत शक्तियों का एकत्व स्वरूप अखंड एक सत है। वो जो अखंड सत है उसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं। ज्ञायक गुणभेद से रहित सातवीं गाथा, प्रमद अप्रमद दशा से रहित छठी गाथा। आत्मा कैसा है? अखंड एक सदा आरूपी ज्ञान दर्शनमय। तो कि ऐसे स्वरूप का
तूने चिंतन किया, चिंतन करता रहा, चिंतन होता है मन के संग में, अनुभूति होती है ज्ञायक स्वभाव में सन्मुख होने से। तो आचार्य भगवान ने कहा कि निश्चय नहीं ऐसी कहती है कि आत्मा तो अनंत गुणात्मक अखंड एक सत है, आत्मा तो ज्ञायक स्वरूप है, आत्मा में तो गुण भेद पर्याय भेद नहीं है, आत्मा तो सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमयी अखंड एक वस्तु। तो मन के संग में आत्मा का निश्चय नहीं का जो पक्ष है, उसने ऐसा चिंतन किया कि आत्मा एक है। तब आचार्य भगवान इस श्लोक में बताया कि दोनों पक्ष, चाहे निश्चय नहीं का पक्ष हो कि चाहे व्यवहार नहीं का पक्ष हो, दोनों पक्ष विकल्प है। उसको विकल्प क्यों कहा? तो कि वो मन के संग में आत्मा के स्वरूप का चिंतन वो सविकल्प दशा है। और सविकल्प दशा में, सविकल्प दशा में जितना चिंतन है वो राग है। चाहे निश्चय नहीं का चिंतन हो यानी निश्चय नहीं के विषय का चिंतन हो या व्यवहार नहीं के विषय का चिंतन हो, वो राग वो मंद कसाई है, वो आत्मा की अनुभूति नहीं है। तो कि मुझे तो आत्मा की अनुभूति करना है, ये प्रयोजन है। तुझे आत्मा की अनुभूति करना है तो तेरी दृष्टि और उपयोग मन पर से खिसक कर ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हो जाए, मन का संग छोड़ दे और तेरी वर्तमान उत्पन्न होती हुई दृष्टि और उपयोग ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर ले, ज्ञायक स्वभाव को दृष्टि और उपयोग लपेट ले, तो आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या कहा, देखो श्लोकार्थ में, जीव अनेक रूप है, नाना रूप या नानेक रूप है, ऐसा एक नहीं का पक्ष है। कौन सी नहीं का पक्ष है? तो कि व्यवहार नहीं का पक्ष है। ये व्यवहार नहीं का विकल्प है। पक्ष का अर्थ है विकल्प है, राग है। और जीव नाना रूप नहीं यानी अनेक रूप नहीं, अनेक रूप नहीं उसका अर्थ एक रूप है। पहले कहा कि आत्मा अनेक रूप है,
तो आत्मा अनेक रूप है कि नहीं है? तो क्या है ना। गुण भेद करो तो आत्मा अनेक रूप है, पर्याय का भेद करो तो आत्मा अनेक रूप है। वो स्वरूप तो आत्मा का है, आत्मा का स्वरूप है, लेकिन आत्मा के भेद, चाहे गुण भेद हो के पर्याय भेद हो, उस पर दृष्टि करने से आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। आत्मा भेद स्वरूप है, ऐसा चिंतन से, ऐसे विकल्प से, ऐसे राग से आत्मा की अनुभूति होती नहीं। इसलिए व्यवहार नहीं का पक्ष छोड़ दे। तो जीव ने वो पक्ष छोड़ा, वो पक्ष छोड़कर कहाँ आया कि जीव नाना रूप नहीं, यानी जीव भेद स्वरूप नहीं, यानी जीव अभेद स्वरूप है। जीव अनंत गुणात्मक अखंड एक सत है। तो जीव उसका चिंतन किया कि मैं भेद रूप नहीं, अभेद हूं। तो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि भेद का चिंतन भी मन के संग में होता था, और अभेद का चिंतन भी तू मन के संग में कर रहा है। जब तक मन का संग है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। मन आत्मा के लिए, विनायक स्वभाव के लिए पर है। मन विनायक स्वभाव से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। विनायक स्व है, द्रव्य मन पर है। जब तक तेरी दृष्टि और उपयोग मन के संग में रहेगा, तब तक सविकल दशा है, तब तक राग की उत्पत्ति है, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है। तो क्या आत्मा की अनुभूति के लिए क्या करे? तो कि तेरी दृष्टि और उपयोग द्रव्य मन का अवलंबन छोड़ दे। तेरी दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ स्व को ग्रहण करता हुआ दृष्टि उपयोग की उत्पत्ति होना। स्व का अर्थ है आत्मा का शुद्ध स्वभाव, ज्ञान दर्शनमयी। जो श्लोक में कहा है चित्त स्वरूप, चित्त यानी ज्ञान दर्शन, स्वरूप यानी स्वस्वभाव। ज्ञान दर्शन स्वस्वभावी शुद्धात्मा जो अभेद है, अखंड है, एकत्व स्वरूप है, जिसमें अनंत गुण तन्मयी है, तदाकार है, ऐसा स्वरूप पर दृष्टि उपयोग स्थिरता पाले, तब विनायक सन्मुख हुआ है, इसलिए विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। दृष्टि उपयोग निर्विकल्प हो गई। और निर्विकल्पता के काल में आत्मा के अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट हुई।
उसको अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद आया, उसको आत्मा की अनुभूति कहने में आता है। तो क्या कहा कि दो नयों का दो पक्षपात है, दो नयों का दो विकल्प है। उसको तत्ववेदी यानी सम्यक दृष्टि उससे पक्षपात रहित है। वो विकल्पों से रहित कब हुआ? द्रव्य मन का संग छोड़ दिया, आत्म स्वभाव सन्मुख हो गया। उसको यानी तत्ववेदी को निरंतर एक बार सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद ज्ञायक पर से दृष्टि साधक की हटती नहीं, खिसकती नहीं। इसलिए कहा निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। ज्ञान दर्शनमय स्वभावी जीव अनुभव में आया। कैसा अनुभव में आया? तो कि ज्ञान दर्शनमय ही अनुभव में आया। अब गुजराती में श्लोक 85 श्लोकार्थ। જીવ નાના રૂપ છે। નાના રૂપ એટલે અનેક રૂપ છે। જીવ અનેક રૂપ છે એવું તો આચાર્ય ભગવાન પહેલેથી કહેતા આવ્યા છે। એક રૂપ છે એમ પણ કહેતા આવ્યા છે અને અનેક રૂપ છે એમ પણ કહેતા આવ્યા છે। કારણ કે આચાર્ય ભગવંતે પીઠિકાની ગાથા 6-7 એમાં શુદ્ધ નહીંથી આત્મા કેવો છે દર્શાવ્યું, અને ગાથા 8-12 વ્યવહાર નહીંથી આત્મા કેવો છે દર્શાવ્યું। પેલા આચાર્ય ભગવંત અહીંયા વ્યવહારનીનો વિષય બતાવે છે। પેલો વ્યવહારનીનો વિષય કેમ બતાવે છે? તો કે અજ્ઞાનીએ પૂર્વે આત્મા અનુભવ્યો નથી। એવો અજ્ઞાની જીવ આત્માનું સ્વરૂપ પ્રથમ તો ભેદથી જાણે છે। માટે વ્યવહારનીનો પક્ષ પેલા લીધો। હવે વ્યવહારનીનો પક્ષ શું કહે છે? તો કહે છે કે આત્માનું સ્વરૂપ વ્યવહાર નહીંથી કેવું છે, અને આત્માનું સ્વરૂપ નિશ્ચય નહીંથી કેવું છે। તો કે આત્માનું સ્વરૂપ વ્યવહાર નહીં તો ભેદરૂપ છે। અને ભેદ આત્મામાં બે પ્રકારના છે, ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ। અને ગુણભેદ આત્મામાં અનંત પ્રકારના છે, અને પર્યાયના ભેદ પણ અનંત પ્રકારના છે।
તો જીવ અનંત ગુણ ભેદરૂપ છે, અનંત પર્યાય ભેદરૂપ છે. ભેદથી જીવનું સ્વરૂપ વિચારવું તેને વ્યવહાર નહીં કહેવામાં આવે છે. જે જીવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું છે એ જીવ પ્રથમ એમ વિચારે છે કે આ વિશ્વમાં 6 દ્રવ્યથી મારી સત્તા ભિન્ન છે. મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ બીજા 5 દ્રવ્યોથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદો છે. એવું ચિંતન કર્યું. પછી એવું ચિંતન કર્યું કે મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા તો 10 પ્રકારના પરિગ્રહ, સ્ત્રી, કુટુંબ, પુત્ર પુત્રી, માતા પિતા આદિથી ભિન્ન છે. પછી એમ વિચાર્યું કે આ 10 પ્રકારના પરિગ્રહથી પણ મારો આત્મા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે. આ ચિંતન બધું મનના સંગમાં ચાલે છે. પછી એમ થયું કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો સ્પર્શ રસગંધ વર્ણવાળા એ પદાર્થો પણ મારા આત્માના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે. પછી ત્યાંથી નજીક આવ્યો કે શરીર એ પણ મરણના કાળે તો જુદું પડી જાય છે. તો એ પણ મારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે. અને કર્મો પણ મારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે. આ બધું જ ચિંતન ચાલ્યું મનના સંગમાં. હવે આત્માનું ચિંતન કરે છે કે હું જ્ઞાયક સ્વભાવી છું, હું અનંત ગુણાત્મક છું, હું પર્યાયનો પિંડ છું, મારામાં અનંત ગુણો છે, અનંત ગુણોના ભેદો છે અને મારી પર્યાયનો ઇતિહાસ અનાદિથી અનંત કાળનો એ પણ મનના સંગે આત્માનું સ્વરૂપ ભેદપૂર્વક અભેદપૂર્વક કેવું છે એનું ચિંતન કર્યું. શરૂઆતમાં આત્માને ઓળખવા માટે ભેદથી ચિંતન ચાલે છે. ત્યારે એને એમ થઈ જાય કે ઓહો, હું તો બધાથી જુદો પડીને આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન આત્માના ભેદોથી કરું છું. તો
તો આચાર્ય ભગવંત આ બધા શ્લોક દ્વારા જાગૃત કરે છે કે ભેદના ચિંતવનથી, ભેદનું ચિંતવન એ તો વ્યવહારનીનો વિષય છે, અને એ ચિંતવન પણ તું પરના સંગમાં એટલે દ્રવ્યમનના સંગમાં કરે છે. ગમે તેટલું ચિંતવન કરીશ, આત્માની અનુભૂતિ આ ચિંતવનને છોડીશ નહીં ત્યાં સુધી નહીં થાય. તારી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ મનનો સંગ નહીં છોડે ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ નહીં થાય. તારે અભેદનું લક્ષ કરવાનું છે. તો જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સ્વીકારીને ભેદનું ચિંતવન છોડીને, વ્યવહારનીના વિષયનું ચિંતવન છોડીને નિશ્ચયનીના વિષય સ્વરૂપ અભેદ આત્માનું ચિંતવન શરૂ કર્યું. તો આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે તું અભેદનું ચિંતવન પણ મનના સંગમાં કરે છે. અભેદનું ચિંતવન એ પણ નિશ્ચય નહીંનો પક્ષપાત છે, નિશ્ચય નહીંનો રાગ છે. એ મનના સંગમાં કર તો આત્માની અનુભૂતિ થતી નથી. આત્માની અનુભૂતિ કરવા માટે વિધિ ને રીત જુદી છે. તારી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ મન ઉપરથી નહીં ખસે ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ નહીં થાય. એવું પેલા નાસ્તિથી કહેવું છે. પછી એમ કેવું છે કે મનનો સંગ છૂટે તો દ્રષ્ટિને ઉપયોગ કોનો સંગ કરે? મનનું અવલંબન છોડે તો દ્રષ્ટિને ઉપયોગ કોનું અવલંબન લે? શું કે જ્યારે દ્રષ્ટિને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે અનંત ગુણાત્મક અભેદ જો જ્ઞાયક છે એનું અવલંબન દ્રષ્ટિને ઉપયોગ લીએ તો જ્ઞાયક નિર્વિકલ્પ છે, જ્ઞાયક અનુભવવા યોગ્ય છે, જ્ઞાયક વેદનયુક્ત છે, જ્ઞાયક અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખથી ભરેલો છે. એ જ્ઞાયક ઉપર ઉત્પન્ન થતી દ્રષ્ટિને ઉપયોગે એકાગ્રતા કરી ત્રાટક કર્યું અને મનનો સંગ છોડ્યો ત્યારે તને આત્માની અનુભૂતિ થશે. જો શું કહ્યું? જીવ નાના રૂપ છે એટલે ભેદરૂપ છે. ભેદ અનેક પ્રકારના છે. ગુણભેદ, પર્યાય ભેદ, ધર્મોના ભેદ. તો જીવ ભેદરૂપ છે. એવો એક નહીંનો એટલે વ્યવહારનીનો. એને વ્યવહારનીનો પક્ષ કેમ કીધો? તો કે વ્યવહારનીનો વિષય ભેદ છે, નિશ્ચયનીનો વિષય ભેદ નથી. હવે કે છે અને જીવ નાના રૂપ નથી એટલે ભેદરૂપ નથી એટલે અભેદરૂપ છે. પણ જીવ અભેદરૂપ છે એ તું અનુભવીને કહે છે
કે શાસ્ત્રના આધારે કહે છે કે મનના સંગમાં ચિંતન કરીને કહે છે? તો કે આત્માની અનુભૂતિ નથી ત્યાં સુધી શાસ્ત્રના આધારે કહે છે અને મનના સંગમાં એવું ચિંતન કરે છે. તો કે આવા પ્રકારનું જે ચિંતન છે એ બીજા નહીંનો પક્ષ છે, એટલે નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ છે. પક્ષ વ્યવહાર નહીંનો હોય કે નિશ્ચય નહીંનો હોય, બંને પક્ષ છે, બંને પક્ષ રાગ છે, બંને પક્ષ વિભાવ છે, વિકાર છે, બંને પક્ષ મનના સંગમાં ઉત્પન્ન થયા છે. તો કે આમ ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ વિશે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવી જીવ વિશે બે નયો, નિશ્ચય નહીં ને વ્યવહાર નહીં, બે નયો ના બે પક્ષપાત એટલે બે વિકલ્પ છે જે એટલે બંને વિકલ્પો, બંને વિકલ્પો તત્વવેદી એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ, એ બંને વિકલ્પોથી તત્વવેદી એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ પક્ષપાતથી રહી છે. પક્ષપાતથી રહી છે એટલે રાગથી રહી છે. તેને એટલે તત્વવેદીને નિરંતરનો અર્થ છે આત્માની અનુભૂતિ થઈ ત્યારથી ચિત્ત સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાન દર્શન સ્વસ્વભાવી જીવ તત્વવેદી માટે હવે કેવો છે? તો કે એના માટે તો જ્ઞાન દર્શન સ્વસ્વભાવી જીવ, જ્ઞાન દર્શન સ્વસ્વભાવી જ છે. હવે હું જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવી છું. એક વખત સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પછી એ શ્રદ્ધા, એ પ્રતીતિ એને ક્યારેય છૂટવાની નથી. હવે શ્લોક 86. जीव चैत्य है. चैत्य का अर्थ है चेतावा योग्य, उसका अर्थ है जनावा योग्य. आत्मा कैसा है? तो कि उसको तू जान सकता है. उसको तू जान सकता है. ऐसा एक नहीं का पक्ष है. ऐसा एक नहीं એટલે નિશ્ચય નહીં का पक्ष है. और जीव चैत्य नहीं, चैत्य नहीं उसका अर्थ जीव जानने योग्य नहीं. ऐसा दूसरी नहीं का यानी व्यवहार नहीं का पक्ष है. पक्ष यानी विकल्प है. फिर से जीव
उसका दो स्वभाव, जान भी सकता है, जनाना भी सकता है, जना सकता है। जीव का दूसरा दो स्वभाव, जानना और देखना। यानी चैतन्य स्वरूप, चैतन्य का यहाँ दो भेद किया, जानना और देखना। उसमें से जानना, ज्ञान की बात बताई पहले, बाद में दर्शन गुण की बात बताएंगे। आत्मा की अनंत शक्ति में से 47 शक्ति का वर्णन किया अमृत चंद्राचार्य देव ने समयसार परिशिष्ट में। उसमें जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शी शक्ति। तो ज्ञान नाम की शक्ति, ज्ञान नाम का गुण, वो आत्मा का गुण है। वो ज्ञान गुण जानता है। क्या जान सकता है? तो कि स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है। तो ज्ञान होने के लिए कारण जान सकता है। दूसरा, जीव में और 6 द्रव्यों में एक ज्ञेय स्वभाव है। ज्ञेय का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य अपना स्वरूप ज्ञान को जना सकते हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वरूप ज्ञान को जना सकता है। तो जीव में दोनों शक्ति है, जानने की शक्ति, जनाने की शक्ति। उसमें से एक बात यहाँ ली, कौन सी? कि जीव चैत्य है, चैत्य यानी चेतावा योग्य, चेतावा योग्य यानी जणावा योग्य, जणावा योग्य यानी जीव को जान सकते हैं। तो जीव को जान सकते हैं ऐसा एक नहीं का पक्ष है। एक नहीं यानी निश्चय नहीं का पक्ष यानी विकल्प है। मैं आत्मा के स्वरूप को मन के संग के माध्यम से जानता हूँ। उसका अर्थ क्या? कि मेरा ज्ञान उपयोग मन का अवलंबन लेकर आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो कि आत्मा ज्ञायक है।
जानने योग्य और जनाने योग्य। ऐसा मेरे आत्मा का स्वरूप है, ऐसा मन के संग में चिंतन किया। मन के संग में चिंतन किया तो मन परद्रव्य है। पर के लक्ष्य से आत्मा का चिंतन करने से आत्म संबंधी विकल्प उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तो जो जीव चिंतन करता है उसको आचार्य भगवान जागृत करते हैं कि मन के संग में चिंतन कहाँ तक करता रहेगा। मन के संग में चिंतन करने से तो रुक जाता है वहाँ, उससे एक स्टेप आगे जाना है। मन का संग छोड़ना है, मन पर से दृष्टि उपयोग घटाना है और जानना जनाना जिसका स्वभाव है, ऐसे ज्ञायक पर दृष्टि और उपयोग लगाकर विकल्प को तोड़कर, मन का संग को तोड़कर दृष्टि और उपयोग नायक स्वभाव का अनुसंधान कर ले तो तुझे आत्मा की अनुभूति होगी। एक तरफ से बताया कि आत्मा जनाने योग्य है, दूसरी तरफ से बताया कि आत्मा जनाने योग्य नहीं है। ऐसा क्यों कहा? तो कि आत्मा अरूपी है। अरूपी आत्मा 5 इंद्रिय मन द्वारा अरूपी को जान नहीं सकते। अरूपी को जानना है तो अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। आत्मा के स्वरूप को जानना है तो अतीन्द्रिय ज्ञान, जो निर्विकल्प ज्ञान होता है, वो निर्विकल्प ज्ञान आत्मा के स्वरूप को जान सकता है। ख्याल में आता है? जानना है आत्मा के स्वरूप को तो द्रव्य मन साधन नहीं है। साधन तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। तू विश्व के पदार्थों से भिन्न हो, ऐसा चिंतन मन के संग में किया और विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीन भी हुआ, और तुझे ऐसी भावना भी है कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञानचारी तरफ प्रकट कर लूं, तू एकांत में बैठकर आत्मा के स्वरूप का चिंतन भी किया, घंटों तक आत्मा का चिंतन किया,
लेकिन तुझे ऐसा विकल्प नहीं आया कि मन का संग छूटेगा नहीं तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व को जानने वाला मन के संग में 11 अंग 9 पूर्व जाना, मन का संग छोड़ा नहीं और आत्मा की अनुभूति हुई नहीं। क्या कहा? देखो श्लोकार्थ। जीव चैत्य है, ऐसा एक नहीं का यानी निश्चय नहीं का पक्ष यानी विकल्प है, वो विकल्प है, अनुभूति नहीं है। और जीव चैत्य नहीं એટલે जनाने योग्य नहीं। क्यों? कि आत्मा का स्वरूप अरूपी है। वो 5 इंद्रिय मन के संग से अरूपी को तो नहीं जान सकता। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि मोती पकड़ना हो तो लोहार के सांसा से मोती पकड़ा नहीं जाता, सोनी की समानी चाहिए। गुरुदेव ऐसा दृष्टांत देते हैं कि मोती पकड़ना हो तो सूक्ष्म साधन चाहिए। अरूपी ज्ञायक को पकड़ना है तो सूक्ष्म साधन अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। तो कि जीव चैत्य नहीं यानी इंद्रिय मन के द्वारा जानने में आ सके ऐसा नहीं, ऐसा दूसरी नई यानी व्यवहारिका पक्ष यानी विकल्प यानी राग है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के बारे में दो नयो यानी निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के दो पक्षपात यानी दो विकल्प, दो राग है। जो तत्ववेदी है यानी जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, वो तत्ववेदी को पक्षपात रहित यानी विकल्प रहित, राग से रहित है। उसको किसको? विकल्प से रहित, राग से रहित है, उसको निरंतर यानी अनुभूति के बाद प्रति समय चित्त स्वरूप यानी ज्ञान दर्शनमय स्वस्वभाव ऐसा जीव चित स्वरूप ही है। तो तत्ववेदी को ज्ञान दर्शनमय स्वभाव, ज्ञान दर्शनमय स्वभाव ही है। लो समय हुआ है, कल गुजराती में चलेगा ये श्लोक, उसके बाद दूसरा श्लोक हिंदी में। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, थैंक यू। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, जय जिनेन्द्र। हाँ, वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर ભગવાનનો જય। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો।
કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં વિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જયેન્દ્ર, જય જયેન્દ્ર, જય જયેન્દ્ર, everybody. જય જયેન્દ્ર, જય જયેન્દ્ર. Goodbye.